ये ब्रिज 3 महीना चला, 3 महीने के बाद बंद कर दिया है। में वो है ब्रिज की वजह से बहुत परेशानी पड़ती है। हम कारीगर हो करके काम नहीं मिलता है, जब कोई लेगा नहीं तो हम काम क्या करेगा, जब से किधर से काम देगा। परेशानी में क्या गवर्नमेंट के आगे तो कुछ बोलेगा, जो उनको सही लगेगा वो काम होगा। ऐसा है। ये ब्रिज लगभग 5 साल भी नहीं हुआ और वापिस तोड़ने का आया है। बराबर है, आम जनता का जो भी पैसा है वो 2 रुपये की हो रहा है, उसका क्या। लेकिन आगे क्या होगा, हम तो यही सोचते हैं कि इधर ब्रिज की कोई जरूरत है ही नहीं। अभी हो ही रहा सब ये लूटपाट, क्या है ये सरकार की। और पब्लिक का पैसा 48 करोड़ लगा है, पब्लिक के ऊपर बोझा आया है, दूसरे के ऊपर कौन चाहेगा। अब उद्योगपतियों को दे रहा है, तूड़ो फाड़ो और रुपया लो, बांधो गठरी चलते बनो। जब ये जो ब्रिज नहीं था कभी यहाँ ट्रैफिक नहीं हुआ, ना कभी एक्सीडेंट हुआ था कभी कुछ नहीं होता था। जब से ये जब ब्रिज बना है ट्रैफिक फुल होता है, प्लस एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं इसमें। और सब एसोसिएशन और दुकान वाले मिलकर ठेला देके गवर्नमेंट पे के यहाँ ब्रिज नहीं बने। काफी डाइवर्जन लोगों ने किया पर उसका कोई सोल्यूशन निकला नहीं है। ट्रैफिक उतने को उतने ही है, प्लस डबल ट्रैफिक है। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता यादव और आप देख रहे हैं बतंगड़ न्यूज। फिलहाल हम मौजूद हैं अहमदाबाद के हाटकेश्वर सर्कल में, जहां पर ब्रिज का जो डेमोलेशन का काम है वो शुरू किया गया है। ये ब्रिज का नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज ब्रिज, बट इसकी सूरत और सीरत बिल्कुल हमारे उन शूरवीर की तरह मिलती नहीं है। इस ब्रिज का निर्माण 2015 में शुरू किया गया था और 2017 में इसे आम जनता के लिए ओपन कर दिया गया था। पर शुरू होने के 3 साल के अंदर ही इस पुल में कमियां पाई गईं। इसमें थे गड्ढे और महज 5 साल के अंदर ही इसको जनता के लिए असुरक्षित घोषित कर दिया गया। यहाँ पर क्या पूरा पब्लिक जो आने का होता है वो पब्लिक बिल्कुल नहीं आ पा रहे। रास्ता पूरा बंद कर दिया, जो एक जगह से खाली पार्किंग रहता है, खाली ओनली फॉर 2 व्हीलर आ सके, बड़ी रास्ता पूरा बंद कर दिया है। और पानी तो यहाँ तो भरता ही है, उससे कोई नो डाउट। पानी तो अटके सेटले कांकरिया मिनी कांकरिया अटके सेट पानी तो भरेगा ही भरेगा। बीच में एक बार यहाँ पर अपने आप खड्डा गिर गया बहुत बड़ा, तो रिक्शा पूरा उलट पलट हो गया, बहुत सारा तकलीफ पड़ा ब्रिज के कारण। कस्टमर भी नहीं आ पा रहे, बहुत सारे घूम घूम के आना पड़ता है जगह पे, बहुत लंबा। परेशानी में क्या गवर्नमेंट के आगे तो कुछ बोलेगा, जो उनको सही लगेगा वो काम होगा। ऐसा है। पर हमारे और आपकी तरह जो टैक्स पे कर रहे हैं, जो नॉर्मल सिटीजन हैं, तो उनका तो पैसा इसमें लग रहा है ना कि बजट पास हो रहा है, तो उसके क्या। मगर आम इंसान का इसमें कोई काम ही नहीं है, ये टॉप लेवल से सब काम होते हैं। ऐसा है। ये जो अभी ट्रैफिक कम करने के लिए इस जगह ये ब्रिज को बनाया गया था, पर ट्रैफिक तो बिल्कुल कम हुआ नहीं है। बारिश की वजह से जो छोटे छोटे रास्ते बना दिए गए हैं, उससे जनता को जो है वो असुविधा होती है। सुबह और शाम को जो लोग आ रहे हैं, ऑफिस से बच्चे आ रहे हैं, तो उसमें पीक ट्रैफिक हो जाता है। तो उस पे क्या कहना है? तो इसको लिए तो पुल तोड़ रहे हैं, अब रोड बना रहे हैं सीधा। पुल अब नहीं बनेगा, अब रोड ही बनेगा। ये ब्रिज लगभग 5 साल भी नहीं हुआ और वापिस तोड़ने का आया है। बराबर है, आम जनता का जो भी पैसा है वो 2 रुपये की हो रहा है, उसका क्या। उसका कुछ तो करना पड़ेगा ना। 52 करोड़ के बजट में नए सिरे से बनाया जाएगा, तो 42 करोड़ जो खर्च हुए वो अलग और ये जो 52 करोड़ होंगे ये अलग। तो ये इसमें क्या राय है कि ये बार बार हमारे ही पैसे से हमारा ही काम भी नहीं हो रहा है और पैसे भी इतने लग रहे हैं। हाँ, वो तो पब्लिक का ही पैसा लगेगा, पब्लिक भी परेशान हो रही है। ट्रैफिक का भी यहाँ मसला है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बनाओ तो अच्छा बनाओ, तो दूसरी बार ऐसा ना हो। सुबह और शाम में जो ट्रैफिक का माहौल रहता है, जैसे अभी यहाँ पे इतना शोर हो रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ियां, जेसीबी और डंपर लगे हुए हैं, और ये जो आसपास जो भी दुकानदार हैं या घर हैं, उन पे धूल मिट्टी उड़ती होगी, तो जनता के लिए ये कितना बड़ा सवाल है। जनता के लिए तो परेशानी ही है। बराबर है, इसका प्रॉब्लम सॉल्व होना ही चाहिए, जल्दी से जल्दी होना चाहिए। ये चला क्या, ये अच्छा चला? 3 महीना चला है, ये ब्रिज 3 महीना चला, 3 महीने के बाद बंद कर दिया है। ये चलने जैसा है नहीं। बहुत लोग आए ये रिपेयरिंग करने का, वो करने का, ये करने का, लेकिन किसी ने कुछ किया नहीं है। लास्ट में उसको तोड़ने का ही समय आ गया। बराबर कोर्ट ने फैसला दे दिया कि इसको तोड़ डालो, तो तोड़ने का आ गया, तो भी हम लोग तो परेशानी है। लेकिन आगे क्या होगा, हम तो यही सोचते हैं कि इधर ब्रिज की कोई जरूरत है ही नहीं। ऐसी कंपनीज जो इस तरीके का खराब काम कर रही है, उनको सिर्फ ब्लैकलिस्ट किया गया है, तो उससे ज्यादा हम सरकार उनके साथ क्या करे कि वो फिर से ऐसा कोई काम ना करे। तो सरकार को इसके साथ सही में इसकी जो प्रॉपर्टी है ना वो जमाई कर देनी चाहिए सही में, कि दूसरी बार ऐसा काम करे नहीं। बाकी तो ये दूसरी बार ऐसा करेंगे, क्या है वो ऐसा करके खड़े हो जाएंगे, दूसरे को खिला देंगे, तीसरे को खिला देंगे। पैसा जाएगा पब्लिक का घर से, टैक्स बढ़ा देंगे तो हमको ही वसूली करना पड़ता है, दूसरे कौन करेंगे भाई।
पूरा टैक्स हम भरते हैं, ये दुकान का भी टैक्स भरते हैं, पूरा भरते हैं, लेकिन ये साल में हर साल में सुविधाएं उस तरीके की नहीं। कोई सुविधा इधर होती ही नहीं है, कोई सुविधा है भी नहीं। पानी में इतनी मगजमारी है, ये जो ब्रिज की मगजमारी थी, अभी पब्लिक की भी इतनी मगजमारी हो गई है, कोई आते जाते रहते नहीं है इधर। ग्राहकों का आना जाना कम हो गया है। व्हीकल रख सकते हैं, लेकिन गाड़ी फोर व्हीलर जैसे कस्टमर लेके आया कि कोई अपने पास व्हीकल लेके आया फोर व्हीलर है, तो वो पार्किंग की भी दिक्कत है, यहाँ से जा नहीं सकते, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है, लोग पैदल चल रहे हैं, लेकिन ग्राहक जो आना था वो नहीं आ सकता। जैसा मिल रहा है उससे 20% ही ग्राहक आ रहे हैं, ऐसा है 100% में से। 2015 में इसको बनाना शुरू किया, 17 में इसको बनाया और 5 साल भी ये पुल चला नहीं, और इसको 42 करोड़ के जो बजट से बनाया गया था, जिसमें आपके और मेरे जैसे जो टैक्स पेयर्स हैं उनके पैसे लगे। तो ये क्या जनता के पैसे का दुरुपयोग नहीं हो रहा है? दुरुपयोग तो हो रहा ही है, लेकिन इसमें ऐसा है कि अभी भी तोड़ने में भी लग रहा है पैसे। तो 4 करोड़ रुपए तोड़ने के लगे हैं, और अगर नए सिरे से हमें पुल बनाना है तो उसके 52 करोड़ का बजट अलग लगेगा। तो उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? वो मेरे हिसाब से तो बनने वाला नहीं है, ऐसा मैंने सुना है कि ब्रिज वापस बनेगा, लेकिन इधर कोई लाइन आ रहा है, नया रोड बन रहा है कुछ, ये नारोल ये रामोल तरफ जाएगा, ऐसा कोई रोड बन रहा है, 6 लेन बनने की बात चल रही है। यहाँ पे ब्रिज की जरूरत थी पहले या अभी जो ये ब्रिज बनाया गया था, क्या इसकी जरूरत थी? ब्रिज की जरूरत तो नहीं थी, ये पानी की समस्या के हिसाब से बनाया गया था कि अब पानी बहुत बढ़ता है हर साल बारिश में, उस हिसाब से बनाया था, और कोई जरूरत नहीं थी, इसकी ट्रैफिक की कोई समस्या नहीं थी इधर। और अभी ये ब्रिज मतलब शुरू में ऐसा बोला गया था कि ट्रैफिक को हटाने के लिए इस ब्रिज को बनाया गया है, कि सुबह शाम को जो बच्चे आ रहे हैं या ऑफिस जाने आने वाले लोग हैं, उनकी वजह से जो भी ट्रैफिक यहाँ पे होता है उसको कम करने के लिए इस ब्रिज को बनाया गया था। तो यहाँ पे शोर, ट्रैफिक की वजह से आपकी दुकान में शाम को सुबह शोर का क्या कुछ प्रॉब्लम है? नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन अभी जो ब्रिज बंद है उससे उल्टा ऐसा हो गया है कि ट्रैफिक, लोग घूम के जा रहे हैं, दिक्कत हो रही है, बच्चों को स्कूल जाने में भी बहुत दिक्कत हो रही है, घूम घूम के जाना पड़ता है, लगभग 1-1.5 किलोमीटर एक्स्ट्रा साइकिल चलानी पड़ती है बच्चों को। में वो है, ब्रिज की वजह से बहुत परेशानी पड़ती है। हम कारीगर हो करके काम नहीं मिलता है, जब कोई लेगा नहीं तो हम काम क्या करेगा, जब सेठ किधर से काम देगा। इतना बारिश की वजह से आओ तो भी तकलीफ, जैसे जाओ तो भी तकलीफ, ये तो थोड़ी थोड़ी जाता रहे घर है, और यहाँ तो यहाँ परेशानी हम लोगों को पड़ जाती है। कोई दिक्कत को, ना काम मिलता है ना धंधा मिलता है, बेरोजगारी पे घूमना पड़ता है। अब मोची का काम करके क्या करेंगे, और कोई काम मिल नहीं सकता है और ना कोई दूसरा काम होगा, तो क्या करेंगे हम लोग। कहाँ से आप? हम यहाँ यूपी से हैं। यूपी में कहाँ से? यूपी कानपुर साइड। तो आप यहाँ पे ही रह रहे हैं, अहमदाबाद में स्थित है? हाँ, भाड़े के रूम में रहते हैं। अब ये भाड़ा किराया तो महंगा पड़े ही ना, अभी बाल बच्चे कैसे रखे, बाल बच्चे तो साथ में हुए ना हमारे, तो किस तरह रखवाना हुए। आप भी टैक्स पे करते होंगे? हाँ, तो ये जो टैक्स का दुरुपयोग, तो हमारे ही पैसे का दुरुपयोग है, तो कैसे? तो हम ही लोगों से लेंगे ना, अब नहीं है काम हम भी वसूलेंगे। कभी आटा 45 रुपया, कभी दाल 50 रुपया, तो ये सब महंगा ही तो खाई डाल रही है। क्या करेगा अब मोची आदमी किधर जाएगा काम करने, जब मोची का काम मिलेगा नहीं तो क्या करेगा। हम घूमेगा, बेरोजगार होकर घूमेगा। अभी हो ही रहा सब ये लूटपाट। क्या है ये सरकार भी अच्छी है, बढ़िया है, चल रही है, और उद्योगपतियों को दे रहा है, तूरो फारो और रुपया लो, बांधो गठरी चलते बनो, वही हाल है। सुबह शाम में जो ट्रैफिक होता है, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या ऑफिस जाने वाले जो सुबह और शाम को है, तो उसकी वजह से शोर होता होगा, घूमकर ज्यादा चलती होंगी गाड़ियाँ? अरे बहुत घूम के जाना पड़ता, पूरा आका सिटी में होते हुए तब घूम के आना पड़ता है, रहबारी कॉलोनी होते हुए। क्या करे बेचारे, कहीं पत्थर पड़ जाए तो मर जाए तो आदमी, वो भी परेशानी है ना। ये तो क्या है, तो भाग जाएंगे और फिर आगे चालू कर देंगे, यही तकलीफ हो रही है। बारिश के समय में कैसी समस्या होती हमारी समस्या में बहुत पानी भर जाता है, आने जाने में बहुत तकलीफ पड़ती है। साइकिल भी निकालना भारी पड़ जाएगा तो वाहन कहाँ निकल सकता है? है। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे गड्ढे भी हैं, तो उसकी वजह से हमारी जो गाड़ियां हैं वो अगर अच्छी अवस्था में भी हो तो इस तरीके से गड्ढे में जा जाके भी वो खराब हो जाएंगे। ये गड्ढे तो कोई सही करने वाले है नहीं, ये तो वैसे ही रहेंगे जैसे हैं, कोई सही करने वाला है नहीं। कि गाड़ियां लोग देख रहे हैं, फिर भी जो टुड़ा रहे हैं वो भी देख रहे हैं कि ये गाड़ी आ जा रही है, रोड सही नहीं है, सब बेकार हो चुका है, तो भी नहीं सही करते, तो क्या किया जाए। कस्टमर है वो दूसरी जगह से ले लेंगे, जूते चप्पल तो कहीं मिलता है, लेकिन हमारे जो कस्टमर है ना वो दूसरी जगह चले जाएंगे। लेकिन हमको बहुत दिक्कत हो गई है, क्यों घर चलाना बहुत मुसीबत। हमारे घर में 10 आदमी 10 जन का परिवार है, तो वो अभी मेरा लड़का 1 साल हुआ है, ऑफ हो गया है, अभी मेरे पे सब आ गया है, बराबर मेरे को संभालना पड़ता है। अभी मेरे को घर चलाने में बहुत दिक्कत हो रही है, लेकिन ये जो ये समस्या है उसका हल कब निकलेगा। और पब्लिक का पैसा 48 करोड़ लगा है, पब्लिक के ऊपर बोझा आया है, दूसरे के ऊपर कौन चाहेगा।
कॉन्ट्रैक्टर लेके भाग जाएंगे, दूसरे भी चले जाएंगे, लेकिन सब बोझा है ना पब्लिक के ऊपर आता है। मतलब मैं ये है कि इसको 42 करोड़ के बजट में जो बनाया गया था, तो हमारे और आपकी तरह जो शहर के टैक्स पेयर्स हैं, तो उनके बजट से ऐसे ब्रिज को बनाया जा रहा है और वो 5 साल भी नहीं चल रहा, तो हमारे और आपके जो टैक्स के पैसे हैं उसका दुरुपयोग हो रहा है, ऐसा आपको लगता है? सही बात है। क्या ये कहना चाहेंगे इस पे? ये तो पब्लिक के पैसे से तोड़ रहा है, वो बना रहा है। सरकार में तो कुछ जाता ही नहीं है, पब्लिक के पैसे से ही बना रहा है और तोड़ रहा है। उसमें सरकार का कुछ योगदान ही नहीं है। सब कर्मचारियों को भ्रष्टाचार करने का मौका मिल जाता है, तोड़ने में भी और बनाने में भी। पब्लिक हैरान होती है, दुकान वाले का धंधा नहीं होता है और सब टैक्स भरते हैं दुकान वाले, उसको भी क्या करेंगे फिर? ये जो ब्रिज नए सिरे से बनाने वाले हैं, पहले तो इसमें 42 करोड़ का जो बजट है वो पास किया गया, अभी 52 करोड़ के बजट से नया पुल बनाया जाएगा, तो ये फिर से हमारे ही पैसे जो हैं इसमें लगने वाले हैं, और ये 4 करोड़ जो तोड़ने में लगाए गए वो अलग। तो इस पे क्या आप कहना चाहते हैं? नया ब्रिज तो बनाने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पे बहुत सारा खुला रोड हो जाएगा और सब एसोसिएशन और दुकान वाले मिलके हम टेला देंगे गवर्नमेंट में कि यहाँ ब्रिज नहीं बने, रोड खुला कर दो। ब्रिज की कोई जरूरत नहीं है, तो कर्मचारियों को कमाने की कोई जरूरत नहीं है, पब्लिक का पैसा है, पब्लिक के पास ही रहने दो। आप ऐसे है कि जो पब्लिक के हिसाब से साधन बढ़ता है तो ब्रिज की जरूरत है, ऐसा नहीं, मगर ब्रिज का जो है तो बराबर चला नहीं, बराबर वो तो जो कॉन्ट्रैक्ट है जैसे बनाया जो कुछ उससे, मगर इसमें ऐसा है कि ब्रिज बनाया नहीं उसमें कि इन्होंने बोला कि मिनी कांकरिया था, नहीं था तब। अभी जो है तो पुल था तो अच्छा था कि जब बाईपास जा सकते थे, अभी पुल में टूट गया। अब टूटने के बाद भी कहता जो बनती है कि नहीं बनती क्या मालूम, मगर नहीं बनेगा तो भी सुविधा कुछ अच्छा बनाएगा पुल तो भी अच्छा बनाएगा, पुल नहीं होएगा तो भी कुछ अच्छा बनाएगा। और पब्लिक बढ़ती है इसके लिए साधन तो बढ़ा रहे हैं, मस्ती बढ़ती है साधन बढ़ता है, ये हिसाब से रोड इतना पौड़ा होता है, पब्लिक के लिए अच्छा है, जो करते अच्छा है रही है। यहाँ पे जो गड्ढे और पानी भरने की जो प्रॉब्लम है, हर साल वो बारिश के समय पे होती ही होगी, तो हर साल पानी तो बारिश फुल पड़े तो पानी मिनी कांकरिया हो जाता है, सभी जगह पे जाओ तो अपने ऐसा जगह नहीं, तो जो टू व्हील निकल गया तो निकल गया, और निकल गया तो कहाँ तो बीच में पानी भरा गया, अथवा पानी आगे गया तो आगे गाड़ी धीमी पड़ी तो आगे बंद हो जाती है। बस जैसी कोई व्हीकल या जेसीबी जो इनको तोड़ने में लगी होगी, बड़े बड़े ट्रक और डंपर भी लगे होंगे, तो ऐसे बड़े बड़े वाहन जाते हैं तो ये रोड को डैमेज करते हुए आगे जाते हैं, तो जो आम जनता के लिए जो 2 व्हीलर और 4 व्हीलर वाला रास्ता है वो भी खराब हो जाता है। तो ये बड़ी वाहनों के लिए इतनी छोटी सी स्पेस बनाना, वो उस पे क्या छोटा खड़े देखना, जो पुल बनते हैं तो ये है छोटा वाहन बराबर। अब इसमें बड़ी गाड़ी जाओ तो एक गाड़ी खड़ी रहे, छोटी तो भी इसको तकलीफ पड़ती है, और बड़ी गाड़ी जाती है तो खड्डा तो फाड़ देती है, और सामने दूसरा कोई गाड़ी वाला आता है तो 2 व्हील वाला उसको दबा भी देता है, रोड कम पड़ता है इसके लिए, दोनों बाजू फुटपाथी के हिसाब से एक्सीडेंट का खतरा बढ़ता है। हाँ एक्सीडेंट खतरा हो जाता है, मगर संभाल के चलाना पड़ता है दोनों को। धन्यवाद सर। तकलीफ तो बहुत है, ट्रैफिक होएगा, सब होगा, परेशानी होगी, बिजनेस में हमारे पर धंधे पे हमारे रुक जाएंगे माल लोग के, फिर घर बैठ के टूटेगा, ब्रिज में ट्रैफिक की तकलीफ होती है माल लोग की, जैसे रोड पार करने में तकलीफ होती है, हमारे देख के चलना पड़ता है रोड पे हमारे। तो इससे ट्रैफिक में जो एक्सीडेंट का है वो संभावना बढ़ जाती है, संभावना ज्यादा है इसमें, वो रोज एक्सीडेंट होते हैं, फटे से होते हैं। जो आपके 4 व्हीलर वाले जो कस्टमर है जिनको पार्किंग का असुविधा रहता होगा, तो पार्किंग की इश्यूज के लिए क्या बोले? पार्किंग कर नहीं पाते कस्टमर, हमको वो आधा टेढ़ा कस्टमर को लगवाना पड़ता, कहीं भी यहाँ वहाँ लगवाते हैं गाड़ी 4 व्हीलर वाले, तो कभी खड़ी करते हैं गाड़ी 4 व्हीलर वाले, हमारे पीछे बस आके भी कोई तकलीफ होती है, कस्टमर हमारे चले जाते हैं, हमारे तकलीफ हमारे को ज्यादा पड़ती है। उसमें पूरा पब्लिक का पूरा पैसा पूरा खराब कर दिया लोगों पब्लिक ने। डाइवर्जन बना दिया है तो स्कूल जो आने जाने वाले बच्चे होंगे उनको ज्यादा चल के या मुड़ के जाना पड़ता होगा, तो ये उसके ट्रैफिक की जो प्रॉब्लम है वो हटाने के लिए इस ब्रिज को बनाया गया था। तो ट्रैफिक की प्रॉब्लम तो हटी नहीं है, उल्टा अभी भी बढ़ गई है। पानी भरने की यहाँ पे समस्या होती होगी, बड़े बड़े वाहन जा रहे हैं, बस या जेसीबी जो इसमें लगे होंगे, डंपर लगे होंगे तोड़ने के लिए, तो बड़े वाहन जाएंगे तो रोड को डैमेज होगा, तो उस पे ट्रैफिक पे क्या? ट्रैफिक डाइवर्जन लोगों किया पर उसका कोई सोल्यूशन निकला नहीं है। ट्रैफिक उतने ही प्लस डबल ट्रैफिक है, गली गली से साइड रोड से रास्ते चालू किए लोग ने, उसमें खड्डे हैं, उसमें भी हैरान होते हैं। अभी घूम घूम के हमको सुबह दुकान खोलने का होता है, हमको हमारे घर से आने में 10 मिनट रास्ता होता है, हमको आधा घंटे में दुकान से पहुंचते हम लोग, कितना हमको घूम घूम के हमको आना पड़ता है। हमारा मन ही जानता है कि सुबह हमको धंधे पे आने में बहुत तकलीफ होती है। क्या इस ब्रिज की जरूरत थी पहले इस विस्तार को? नहीं, ये रोड ऑलरेडी 180 फुट का रोड था पहले से, जब ये ब्रिज नहीं था तभी यहाँ ट्रैफिक नहीं हुआ,
ना कभी एक्सीडेंट हुआ था कभी कुछ नहीं होता था। जब से ये ब्रिज बना है ट्रैफिक फुल होता है, प्लस एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं इसके अंदर। ऐसे ही समाचार देखने के लिए और जन समस्या सुनने के लिए बने रहिए बतंगड़ न्यूज के साथ। मैं श्वेता यादव, कैमरा वुमन प्रियल देसाई के साथ, बतंगड़ न्यूज अहमदाबाद। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।